आंतरिक ऊर्जा, जिसे यू द्वारा दर्शाया जाता है, इसे एक मौलिक अवधारणा माना जाता है जो परमाणुओं और अणुओं की सूक्ष्म गति के कारण ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, और यह उनके कणों के आपसी अंतःक्रिया के कारण भी होती है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा को स्थितिफलन, स्टेट फंक्शन भी कहा जाता है। इसे किसी पदार्थ का व्यापक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, क्योंकि समान परिस्थितियों में यदि आप प्रणाली का द्रव्यमान या आयतन बढ़ाते हैं तो आंतरिक ऊर्जा भी अधिक हो जाएगी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी यू अंतिम माइनस यू प्रारंभिक। और यदि आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो हम कहेंगे डेल्टा यू धनात्मक है, और जब आंतरिक ऊर्जा घटती है तो परिवर्तन ऋणात्मक होगा। ऊष्मागतिकी के पहले नियम में मैंने आपको बताया था कि इसमें शामिल सभी तीन पदों के लिए उचित संकेत व्यवस्था आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जब आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो डेल्टा यू को धनात्मक माना जाएगा। अब आंतरिक ऊर्जा को कैसे बदला जाए? इसके दो विकल्प हैं, दो संभावनाएं हैं। एक ऊष्मा स्थानांतरित करके और दूसरा बाहर से कार्य करके। यदि आपने जो प्रक्रिया चुनी है वह समतापिक है तो टी स्थिर रहेगा। तापमान स्थिर रहने का अर्थ है कि अवस्था नहीं बदलेगी। तो स्पष्ट है कि इस समतापिक प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा कभी नहीं बदलेगी। फिर चक्रीय प्रक्रिया में आप जानते हैं, चक्रीय प्रक्रिया का अर्थ है कि अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है, स्वयं को पुनर्स्थापित कर लेती है, और जब अंत में अवस्था नहीं बदलती तो इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो याद रखें, चक्रीय प्रक्रिया और समतापिक प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें कितने पद हो सकते हैं? आंतरिक ऊर्जा का अर्थ है कि यह गति के कारण भी है और आपसी क्रिया के कारण भी। तो आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की हो सकती है, यानी गतिज जो गति के कारण होती है और स्थितिज जो आपसी क्रिया के कारण होती है। और जब बात गतिज ऊर्जा की आती है तो गति तीन प्रकार की हो सकती है: स्थानांतरणीय, घूर्णनशील और दोलनशील। और यह स्थितिज ऊर्जा केवल एक ही पद है। यह वास्तविक गैस के मामले में होता है। वास्तविक गैसों में क्योंकि उनमें बल होता है, उनमें ये सभी पद होंगे: स्थितिज ऊर्जा, दोलनशील और घूर्णनशील। जबकि आदर्श गैसों में, जैसा कि आप जानते हैं, गतिज सिद्धांत भी कहता है कि कोई अणुओं के बीच बल नहीं होता। तो जब हम आदर्श गैस की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि कोई अणुओं के बीच बल नहीं है, और ये बल ही इन पदों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आदर्श गैस में हम कहेंगे कि उसमें केवल स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा होती है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि आदर्श गैसों में आंतरिक ऊर्जा का सीधा अर्थ है गतिज ऊर्जा, यानी आंतरिक गतिज ऊर्जा। और याद रखिए, जब आप ऊष्मा, हीट कहते हैं तो ऊष्मा कुछ और नहीं बल्कि अंतः ऊर्जा का स्थानांतरण है।